Hello students of class 12th. I welcome you in today's English literature lecture. Now, in today's lecture, we will start the poem A Lament by P.B. Shelley. Today I shall take its second part. The poem starts likewise. O world, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime? No more, oh, never more. अब देखिए, ये पहली लाइन में लेखक पी.बी. शैली संबोधित कर रहे हैं, हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। यानी संसार की अंतिम सीढ़ी पर, जीवन के अंतिम सीढ़ी पर और समय की अंतिम सीढ़ी पर चढ़ा हुआ हूँ। जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था वहाँ पर मैं काँप रहा हूँ, और इस सीढ़ी पर मैं पहले भी खड़ा हुआ था, लेकिन आज मैं काँप रहा हूँ। तुम्हारी युवावस्था का वैभव कब लौटेगा? ये सारे जो संसार हैं, ये जीवन है और ये जो समय है, इसका वैभव कब वापस आएगा मेरे जीवन में? कभी नहीं, ओह कभी नहीं। ये वैभव कभी भी वापस नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं वापस आने वाला है। तो देखिए, अ लैमेंट का अर्थ होता है विलाप। तो विलाप तभी होता है जब कोई दुख मन में हो। तो इस दुख को राइटर अपनी लेखनी द्वारा व्यक्त करते हैं और कहते हैं, या ये कहा जा सकता है कि पूछते हैं इस संसार से जिसमें वो जी रहे हैं, उस संसार से पूछते हैं, हे संसार। अपने जीवन से पूछते हैं, ओ मेरे जीवन। उस समय से पूछते हैं, ओ समय। आज मैं इनके आखिरी पायदान पे, आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ हूँ, और ट्रेम्बलिंग एट दैट टाइम वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, आज मेरे पैर काँप रहे हैं जिस पर मैं पहले भी खड़ा रहता था बड़ी दृढ़ता के साथ। आज मैं काँप रहा हूँ। क्या मेरे वो सुंदर क्षण, वो अच्छे पल वापस आएंगे? तो उसका अंतर्मन स्वयं ही उत्तर देता है कि नहीं, अब नहीं आएंगे और कभी भी नहीं आएंगे। दूसरा स्टैंजा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight no more, oh never more। अब दूसरे स्टैंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि, इसका अर्थ बता रहे हैं, दिन और रात में से निकलकर एक खुशी उड़कर जा चुकी है। यानी न दिन में खुशी दिखाई पड़ती है लेखक को, न रात में खुशी दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा लगता है कि खुशी उनके जीवन से जा चुकी है। नई वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बर्फीली शीत ऋतु मेरे दुर्बल हृदय को दुख से तो सिहराती है, किंतु प्रसन्नता से नहीं सिहराती। यानी कभी समय था
जब वसंत ऋतु आती थी तो मैं प्रसन्न हो जाता था, ग्रीष्म ऋतु आती थी तो उसका मैं आनंद ले पाता था, और शीत ऋतु आती थी तो मैं खुशी से झूम उठता था। अब मेरा दुर्बल हृदय बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता, वो बहुत दुखी है और प्रश्न करता है, क्या प्रसन्नता दोबारा से इन ऋतुओं को देख करके, इन ऋतुओं के आने पर मेरे जीवन में आएंगी? तो उत्तर मिलता है, ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, उत्तर है नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। तो लेखक इतना अधिक दुखी है कि वो कहता है कि अब मेरे जीवन से सारी खुशियाँ, सारे दुख जा चुके हैं, दुख भर चुके हैं, और अब खुशी किसी भी प्रकार से मेरे जीवन में आने का रास्ता ढूंढती है, परंतु वो नहीं मिल पाता। Now the children, this poem is a short musical expression of despair and dejection of the poet. The joy of world, life and time has deserted the poet forever. He feels only grief. He will never feel any joy in this world, in this life and in this time. तो बच्चों देखिए, ये तो रहा आपका ट्रांसलेशन। अब मैं इसी का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको समझाती हूँ, इसलिए एक बार फिर से हम पहले स्टैंजा पर चले जाते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime? No more, oh never more. अब इसका बच्चों रेफरेंस आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। रेफरेंस होगा, These lines have been taken from the poem A Lament composed by P.B. Shelley. And इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, The poet is fully dejected, he is without joy, he feels he would not live long, so he expresses his grief in these lines. अब इसका explanation देखिए. The poet laments that his world is without joy, his life is without delight, and his time is without pleasure for him. He has come on the last steps of his life. He had been firm and strong one, but now he is trembling with weakness. The poet feels that he will never again get back the lost joys of his youthfulness. तो बच्चों ये समझ में आया आपको पहला स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी। अब दूसरे स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन बताते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, बट विद डिलाइट नो मोर, ओह नेवर मोर। अब इसका रेफरेंस फिर से वैसा ही होगा। These lines have been taken from the poem A Lament written by P.B. Shelley. अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? The poet is full of dejections and failures. His life is joyless. The changing seasons bring him no delight. His grief will never leave him. Explanation है, P.B. Shelley feels joy neither in the day nor in the night. Joy has left him altogether. Fresh seasons of spring, summer and snowy winter come and leave, but give him no delight. The poet has nothing else but grief in his weak heart. He has lost his joy forever. It will never return anymore in his life. तो बच्चों ये था आज लैमेंट के 2 स्टैंजाज, इसका ट्रांसलेशन, इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन।
अब आपको इसे अपने क्लास कॉपी में लिख लेना है ध्यान से सुन करके और उसको तैयार करना है अपने टेस्ट के लिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।